जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रेलवे की वैकेंसी को लेकर। तो रेलवे में वैकेंसी तो आने ही वाला है, बट उसमें आरपीएफ का ये वैकेंसी रहता है इंक्लूड। तो आरपीएफ का वैकेंसी में 3 पोस्ट होता है, आरपीएफ कांस्टेबल और एंसिलरी और एसआई, ये जो कि डायरेक्ट भर्ती के तौर पे आता है। तो ये सब वैकेंसी बहुत जल्द ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। कभी भी नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसी आए हुए बहुत दिन हो गया है। तो वैकेंसी आना तो बनता है। और इसी को रिगार्डिंग मैं सोचा कि आप लोग बहुत सारे कमेंट भी किए थे कि इसका तैयारी मैं कैसे करूं। मैं बिल्कुल नहीं जानता हूं कि मैं आरपीएफ का तैयारी कैसे स्टार्ट करूं। तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कौन कौन सा आप लोग को पास में बुक होना चाहिए। ज़्यादा बुक नहीं होना चाहिए, बस आपको मैं जितना ही बुक बताऊंगा उतना ही बुक आप सफिशिएंट रखिएगा, आपको सिलेक्शन नेसेसरी हो जाएगा। मैं जितना भी एक्सपीरियंस है वो सब मैं शेयर कर दूंगा। बस आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पे भी फॉलो करके बता सकते हैं। आपको जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर मैं चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए जुड़े हुए हैं तो उनको तो पता नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कांस्टेबल के लिए जो एज है 18 से 25 जनरल वालों के लिए, और 3 साल जो ओबीसी के लिए एक्सटेंड हो जाता है, और 5 साल SC ST के लिए। हाइट के लिए आप लोग भी बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। तो हाइट 1.65 और 1.60 रहता है, और महिला के लिए 1.50 और 1.57 इतना आप लोग का पास हाइट है, तो आप बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एसआई वालों के लिए भी सेम कंडीशन है, बट उसमें जो एज क्राइटेरिया है 20 साल से स्टार्ट होता है और 25 साल तक लास्ट है। उसमें भी आपको 3 साल और 5 साल का बेनिफिट दिया जाता है। और देखा जाए तो इन साल एक्स्ट्रा एज बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत दिन आए हुए हो गया है। तो आपको 3 साल चाहे 2 साल और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब तो हो गया क्राइटेरिया के ऊपर। और जैसा कि मैं बता ही दिया हूँ कि क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। आपको कांस्टेबल और एंसिलरी के लिए 10th पास होना चाहिए, और अगर एसआई के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बहुत सारे ये भी कंफ्यूज में रहते हैं कि सर मैं अभी 3rd ईयर में हूँ तो मैं फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। तो आप बिल्कुल नहीं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप पूरी तरह से अगर पास हैं लास्ट ईयर तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मैं जो बुक है मैं उस बुक को बारे में बताऊँगा। और मैं किसी के कहने पर मैं ये बुक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और बहुत सारे देख रहे हैं पीछे मेरा रेक है, इसमें ये बुक पड़ा हुआ है, और एक रेक ये साइड में है, उधर ही बुक पड़ा हुआ है। और मेरे साथ नीचे मैं बुक रखा हूँ, जो सिलेक्टेड बुक है मैं वही बताने वाला हूँ। और ये सब बुक पढ़ने के बाद मैं एक सेट प्रैक्टिस भी बताऊँगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी आपको मारना है, यानी सेट लगाना है। तो सिलेबस क्या है मैं वो बता देता हूँ सबसे पहले। तो सिलेबस में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है। बहुत सारे ये भी कन्फ्यूज में रहते हैं कि सर इंग्लिश भी पूछा जाता है क्या। तो ऐसा तो अभी तक रेलवे में कभी पूछा नहीं है, तो संभावना नहीं है कि इंग्लिश भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सब किनारे रखिए, और जो सिलेबस है अभी मुख्य रूप से वही मैं बता देता हूँ। तो आपको 50 जीके जीएस, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, ये आरपीएफ के लिए आता है, और 90 मिनट टाइम दिया जाता है। तो आपको जीके का तैयारी कहाँ से करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, मैं 2 बुक बताऊंगा। उस बुक को अगर पढ़ लेते हैं तो आपको 50 में से 40-38 प्रश्न बिल्कुल बन सकते हैं। तो आप लोग को मैं पहला बुक बताता हूँ। यह है लुसेंट का सब्जेक्टिव टाइप। अगर इस बुक को पूरा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं रहिए। अगर मटेरियल के चक्कर में रहिएगा तो खाली ज्ञान बढ़ेगा, आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। खाली ज्ञान बढ़ाना है, नौकरी नहीं लेना है, तो आप बहुत सारे बुक पढ़ सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा पड़ा हुआ है।
तो आपको ये बुक पूरी तरह से पढ़ लेना है लुसेंट का। अगर ये पढ़ लेते हैं तो एक रेलवे का समान अध्ययन आता है SPD का, ये सब बुक स्टॉल पे मिल जाएगा। बहुत सारे कमेंट भी करते हैं कि सर मैं बुक कहाँ से परचेज करूँ, तो आपको नियर मार्केट में जाइएगा, आपको ये सब बुक मिल जाएगा। अगर ये दोनों आपको पास में बुक नहीं है तो जाके खरीदिए और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अगर ज़्यादा जीके में इंटरेस्टिंग है तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, मैं दिखा देता लेकिन अभी वहाँ से निकाला नहीं हूँ, जाने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव लुसेंट का आता है, वो भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको सफिशिएंट है इतना कि 40-38 इतना में बन जाएंगे। करेंट के लिए मैं बात कर देता हूँ। करेंट इसमें 4 से 5 प्रश्न आता है। तो करेंट के लिए आपको मैं बुक बता देता हूँ। एरोटेरिया का आप लोग सभी जानते हैं, और एक गौरव सर का फूलपत्ती का क्लास आता है। वो दोनों, ये और वो जो मैं बता रहा हूँ फूलपत्ती वाला, उसमें से हाँ देखिए मेरे पास से है, तो ए या चाहे ओ दोनों में से एक रख सकते हैं। पतला बुक आता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। तो ये तो जीके आपको यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बात कर देते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ के लिए मैं देखिए यही बुक को मैं पढ़ा है, और इसी बुक को मैंने कहीं भी जाता हूँ, जैसे घर से मैं मंगा लिया हूँ। तो ये है अंक गणित RS अग्रवाल का। तो ये मैथ आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है, पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और इसमें अर्थमेटिक जितने पोर्शन है आपको बेसिक तरीक़ा से समझाया गया है। तो आपको ये बुक होना चाहिए, RS अग्रवाल का है अंक गणित। अगर ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 35 में से मैं 35 का दावा करता हूँ, ठीक ना। और यूट्यूब के चक्कर में या कहीं और कोई टीचर के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा। आप किन्हीं के अच्छे से टीचर को फॉलो करिए और उनसे पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। आपको 35 में 35 किसी हालत में आ जाए, ठीक ना। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर मैथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं मैथ में एकदम कमज़ोर हूँ, तो आप प्रैक्टिस करिए, मैथ को समझिए, रटिए नहीं। जीके की तरह आप रटिएगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। आपको समझना होगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना होगा। सबसे पहले तो आपको पूरा जितना बेसिक है उसको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद मॉडरेट लेवल में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट मॉडरेट लेवल हाई लेवल पे चले जाइएगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। लाभ हानि प्रतिशत ये सब वगैरह तो आता है, CI SI ये सब बचपन में पढ़े ही होंगे, तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं। और थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, 2 महीना 3 महीना टाइम दीजिए। और ज़्यादा तो टाइम है नहीं अपने पास, क्योंकि वैकेंसी अभी देख ही रहे हैं। कल बिहार पुलिस का वैकेंसी को लेकर बहुत सारे एक नोटिफिकेशन आया है कि 21,000 प्लस वैकेंसी नवंबर में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जितने भी जॉब है वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। चलिए रीजनिंग के ऊपर मैं चर्चा कर देता हूँ। तो रीजनिंग के लिए मैं एक बुक रखा हूँ, वो रेलवे का ही है। तो आप एक रुक्मणी का आता है, रेलवे से संबंधित, रेलवे स्पेशल रहता है, लेकिन वो रेलवे स्पेशल नहीं रहता, लिखा हुआ रहता है। बट आपको उस बुक को पढ़ना है, आपको सभी एग्ज़ाम में फ़ायदा करेगा। लेकिन आप उनको तो RPF में आना है तो आप इस बुक को ले लीजिएगा, आपको रीजनिंग के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। और जैसा कि मैं बोला हूँ मैथ के लिए किसी एक टीचर को फॉलो करिएगा, उसी तरह रीजनिंग के लिए भी एक टीचर को फॉलो करिए, उसके बाद बुक पढ़िए। आपको बिल्कुल 35 में से मैं 35 का दावा करता हूँ। ये अगर इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है, तभी आप अपने आप को जांच पाइएगा कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना जानता हूँ, मैं कितना नहीं जानता हूँ। तो आपको जैसे कि ये रुक्मणी का है तो इसी प्रकार एक सेट आता है। सेट लेकर एक अगर ऑफलाइन मारते हैं, ऑफलाइन लगाते हैं, तो ये जो देख रहे हो OMR, इस प्रकार आप लोग 10 रुपया में ये मिलता है। 10 रुपया का ये OMR आता है, आपको OMR में भरना है, ठीक ना।
तो और उसके बाद आंसर मिलाइएगा इसी में। इससे क्या होता है कि आपको स्पीड बनेगा और प्रश्न जितने गलत होते हैं संभावना बहुत कम रहेगा कि एग्ज़ाम में गलत होंगे। आई होप अगर इतना समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और न्यू वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं न्यू वीडियो किस पे मैं लाऊं, और मैं अपना जर्नी भी बता दूंगा कि मैं किस प्रकार पढ़ा था, कौन कौन बुक तो मैं बता दिया, मैं यही बुक पढ़ा था, लेकिन मेरा जो जर्नी है आरपीएफ में आने का, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको मोटिवेशन मिले उसी प्रकार मैं बनाऊंगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद,